गौरी कवि तो अपने बेटे पीलू चिड़े और बहू मानो चिड़िया के साथ एक बहुत ही खूबसूरत घर में रहती थी। माँ जी, किचन की सारी सब्जी तो खत्म हो गई है। अब जल्दी से मार्केट से जाकर सब्जी ले आए ताकि पीलू जी के आने से पहले मैं खाना बना लूं। अरे बहू, अब मेरे इन बूढ़े पंखों में इतनी ताकत नहीं रही, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आज से तुम ही मार्केट से जाकर ताज़ा ताज़ा सब्जियाँ ले आया करो। ठीक है माँ जी, अगर आप कहती हैं तो मैं ही आज से मार्केट से जाकर सब्जी ले आया करूँगी और अपने लिए थोड़े से आलू एक्स्ट्रा ले आऊँगी। अरे बहू, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि उन आलुओं के चिप्स तलने में बहुत ही ज्यादा तेल ज़ाया होता है, तो एक्स्ट्रा आलू लाने की जरूरत नहीं। अपनी सास की ये बात सुनकर मानो चिड़िया तो जल्दी से सब्जी लेने के लिए उड़ती है, लेकिन मानो जाकर देखती है तो वहाँ पर फास्ट फूड का एक ठेला भी लगा हुआ था। अरे वाह, फास्ट फूड! लगता है भगवान जी भी चाहते हैं कि आज मैं कुछ अच्छा खा ही लूं। चले पक्षी जी, जल्दी से मुझे एक अच्छा सा पिज्ज़ा दे दें। मानो कि इतना कहते साथ ही वो पक्षी तो मानो को पिज्ज़ा देता है, जिसे मानो बहुत ही मज़े के साथ खाती है और फिर उसके बाद सब्जी लेकर जल्दी से अपने घर की तरफ भी उड़ जाती है। अरे वाह बहू, सब्जी तो देखने में बहुत ही ताज़ा लग रही है, लेकिन तुम जरा मुझे एक बात बताओ कि कहीं सब्जी में तलने के लिए आलू तो नहीं लेकर आ गई? अरे नहीं माँ जी, जब आपने मुझे मना कर दिया था तो मैं तलने के लिए आलू कैसे लेकर आ सकती थी, इसीलिए मैं आलू नहीं लाई। शाबाश बहू, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई है। चलो अब जल्दी से जाकर किचन में खाना बना लो, इससे पहले कि पीलू आ जाए। अपनी सास के इतना कहते साथ ही मानो चिड़िया तो जल्दी से किचन में खाना बनाने के लिए उड़ती है और खाना बनाते हुए भी उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी और वो था फास्ट फूड खाना। जल्द ही मानो चिड़िया का पति पीलू चिड़ा भी घर में आ जाता है और मानो चिड़िया अपने पति को गर्मा गर्म खाना देती है और खाना खाने के बाद मानो कहती है, पीलू जी, आप तो मुझे बहुत ही थके थके लग रहे हैं। मैं जल्दी से आपके लिए बिस्तर लगा देती हूँ ताकि आप थोड़ा आराम कर लें। अरे मानो, जब इतनी खूबसूरत पत्नी सामने हो तो सोने का दिल किस कम वक्त का करता है। चलो जरा यहाँ मेरे पास आकर तो बैठो जरा। इतना कहते साथ ही पीलू चिड़ा तो मानो को अपने पास खींच लेता है और वो थोड़ा सा समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं। जंगल में एक बार फिर से सुबह हो जाती है और सुबह होते साथ ही गौरी कहती है, देखो मानो बहू, पिछली बार सब्जियों में से एक आलू खराब निकल आया था। इस बार सब्जी लेने जाओ तो जरा देख कर लेकर आना, मेरे बेटे के पैसे बहुत ही मेहनत के हैं। इतना कहने के बाद गौरी कवि मानो चिड़िया को सब्जी लाने के लिए कुछ रुपए देती है और मानो कहती है, माँ जी, वैसे तो मैं सब्जी देख कर ही लेकर आती हूँ, लेकिन आपको तो दुकानदारों का मालूम ही है, जितना भी देख लो वो चूना लगा ही देते हैं। इतना कहते साथ ही मानो चिड़िया तो एक बार फिर से सब्जी लेने के लिए घर से उड़ती है। मानो चिड़िया का तो आज बर्गर खाने का बहुत मन कर रहा था, इसीलिए वो टेस्टी टेस्टी बर्गर खाती है। सच में बर्गर तो बहुत ही अच्छा था। मेरी कंजूस सास तो मुझे घर में कुछ भी बनाने नहीं देती। अगली बार तो मैं आकर चिप्स ही खाऊंगी। इतना कहते साथ ही मानो चिड़िया तो सब्जियों का थैला लेकर जल्दी से घर की तरफ उड़ती है। देखें माँ जी, आज तो मैं सब्जी 2 बार देखकर लेकर आई हूँ कि कहीं कोई दुकानदार मुझे गलती से भी खराब आलू ना दे दे। शाबाश बहू, मुझे लगता है कि अब तुम्हें भी मालूम हो गया है कि मेरा बेटा बहुत ही मेहनत के साथ ये रुपए कमा कर लाता है। अब जल्दी से जाकर खाना बना लो। जी माँ जी, मुझे मालूम है कि पीलू जी बहुत ही मेहनत के साथ रुपए कमा कर लेकर आते हैं। चलिए मैं जाकर जल्दी से खाना बना लेती हूँ। इतना कहते साथ ही मानो चिड़िया तो एक बार फिर से सब्जियां लेकर खाना बनाने के लिए चली जाती है। शुक्र है मानो बहू को समझ में आ गया कि फास्ट फूड में कितना ज्यादा तेल और रुपये खर्च होते हैं, वरना तो मेरे बेटे की कमाई तबाह हो जाती। अब मैं आखिर माँ जी को कैसे समझाऊं कि फास्ट फूड तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो किसी तरह भी मेरी बात नहीं समझेंगी। यहाँ मानो चिड़िया तो फास्ट फूड के बारे में ही सोच रही थी, लेकिन उसकी सास को ये बात मालूम नहीं थी। जल्द ही जंगल में एक हफ्ता और गुजर जाता है।
और एक बार फिर से मानो चिड़िया बाजार सब्जी लेने के लिए उड़ती है, लेकिन वो तो अपना पर्स घर में ही भूल गई थी, जिसे गौरी कवि देने के लिए मानो चिड़िया के पीछे पीछे उड़ती है। चिप्स को देखकर तो मानो चिड़िया के मुंह में पानी ही आ जाता है और वो जल्दी से चिप्स का ऑर्डर करती है। ये चिप्स तो देखने में कितने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं, मुझसे तो इंतज़ार ही नहीं हो रहा कि कब मैं इन चिप्स को खाऊंगी, आज तो मज़ा आएगा। दुकानदार पक्षी तो मानो चिड़िया को जल्दी से चिप्स दे देती है। ये ने मैडम, हर बार की तरह आपकी चिप्स का मसाला मैंने तेज रखा है। मानो चिड़िया तो उस पक्षी को जल्दी से चिप्स के लिए पैसे देती है और पैसे देने के बाद जैसे ही मानो चिप्स खाने लगती है तो उसकी नज़र गौरी कवि पर पड़ती है। गौरी कवि को अपने सामने देखकर तो मानो चिड़िया के पसीने ही छूट जाते हैं और वो गौरी कवि को समझाने की बहुत कोशिश करती है। बस बहू बस, अब तुम्हारी ये सास इतनी भी पागल नहीं कि सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखने के बावजूद भी मैं तुम्हारी इन झूठी बातों में फंस जाऊंगी। माँ जी, आप गुस्सा ना करिए, देखिए सब पक्षी ही हमारी बातें सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि बाकी की बात हमें घर जाकर करनी चाहिए। बहू, ये सब कुछ तुम्हें पहले मालूम होता तो तुम ये हरकतें बिल्कुल भी ना करती। देखो तो सही, आज मैं पीलू को तुम्हारी सारी की सारी असलियत बताऊंगी। दुकानदार पक्षी तो जल्दी से मानो चिड़िया को सब्जियों का थैला दे देता है। सब्जियां लेने के बाद मानो चिड़िया और गौरी कवि जल्दी से अपने घर की तरफ उड़ जाती हैं। देखो पीलू, मैं तुम्हें ये कब से बताना चाहती थी कि हमने तुम्हारी जगह किसी और पक्षी को रख लिया है, क्योंकि अब हमें तुम्हारे काम की ज़रूरत नहीं। देखिए मैडम, अगर आपको मेरे काम में कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइए, मैं अपने काम को एक बार फिर से साबित कर कर आपको दिखा दूंगा। अरे पीलू, लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही। मैंने अपने भतीजे को काम पर रख लिया है और कल से काम पर आने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। पीलू चिड़े की बॉस तो ऐसे पीलू चिड़े की बेइज्जती कर कर उसे अपने ऑफिस से बाहर निकाल देती है। आ लेने दो आज जरा पीलू को, उसको भी मैं बताती हूँ तुम्हारी सारी की सारी असलियत, कैसे मुझे इतने महीनों से धोखा दे रही थी। माँ जी, मैंने तो आपको कितनी बार ही फास्ट फूड के लिए कहा था, लेकिन आपने मुझे मना कर दिया, तो मजबूरन मुझे बाहर जाकर फास्ट फूड खाना पड़ा। मानो अभी ऐसे कह ही रही थी कि वहां पर परेशान पीलू चिड़ा भी आ जाता है। गौरी कवि तो माँ थी, वो अपने बेटे के चेहरे पर सारी परेशानी देख लेती है और फिर अपने बेटे पीलू चिड़े से ऐसे कहती है, ये क्या पीलू मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे चेहरे पर ये परेशानी कैसी? मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, चलो मैं तुम्हारे लिए दवा ले आऊं। पीलू चिड़ा तो अपनी माँ को सारी की सारी बात बता देता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया है। पीलू बेटा, ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, हमारे घर का खर्च अब कैसे चलेगा, क्योंकि घर तो तुम्हारी नौकरी से ही चलता था। देखो माँ, मैंने सोच लिया है कि अब दोबारा कहीं पर नौकरी नहीं करूँगा, बल्कि अपना ही कोई बिजनेस शुरू करूँगा। सोचा है कि फास्ट फूड की दुकान ही खोल लूँ। अरे पीलू बेटा, तुझे तो फास्ट फूड बनाना ही नहीं आता, जिस पक्षी को रखेगा उसे भी 4 दाने देने पड़ेंगे, फिर आखिर ये काम तू कैसे करेगा? माँ जी और पीलू जी, अगर आपको दिक्कत ना हो तो मैं फास्ट फूड आपके लिए बना सकती हूँ, मैं बहुत ही अच्छा फास्ट फूड बनाना जानती हूँ। अरे वाह बहू, फास्ट फूड खाने के साथ साथ तुझे अगर फास्ट फूड बनाना भी आता है तो फिर तो ये बहुत ही अच्छी बात है, आज से तू ही मेरे बेटे के लिए फास्ट फूड बनाना। उसके बाद पीलू चिड़ा और मानो चिड़िया अपने फास्ट फूड का ठेला जंगल में लगा लेते हैं और जल्द ही उनके फास्ट फूड का टेस्ट जंगल के सब पक्षियों को बहुत ही पसंद आ जाता है। अरे दोस्तों, क्या तुम लोगों ने पीलू चिड़े और उसकी बीवी के हाथ का फास्ट फूड चखा है? उनका फास्ट फूड तो भाई बहुत ही ज्यादा कमाल है। अरे भूरे, जब तुम उनके फास्ट फूड की इतनी तारीफ कर ही रहे हो तो आज की ट्रीट तुम्हारी तरफ से, चलो फिर उनकी दुकान पर चलते हैं। इतना कहते साथ वो सब तो जल्दी से मानो और पीलू चिड़े के फास्ट फूड पॉइंट पर चले जाते हैं और वहां पर जाकर मज़े मज़े का फास्ट फूड भी ऑर्डर करते हैं और ऐसे पीलू चिड़े और मानो चिड़िया का फास्ट फूड भी चलने लगता है।